सांस लेने में दिक्कत होने पर अस्पताल पहुंची आईटीबीपी जवान की मां का हाथ आखिर कुछ ही घंटों में कैसे काटना पड़ गया। इलाज के दौरान हुई बड़ी लापरवाही, मेडिकल सिस्टम की घोर नाकामी या फिर अब सच छुपाने की हो रही कोशिश। आखिर उन 12 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। कानपुर में आईटीबीपी जवान विकास सिंह की मां निर्मला देवी का हाथ काटे जाने का मामला अब बेहद संवेदनशील और हाई प्रोफाइल बनता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठने के बाद पूरे मामले की दोबारा जांच होगी, जिसमें अब आईटीबीपी के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। पुलिस कमिश्नर ने रिपोर्ट को अस्पष्ट बताते हुए नाराजगी जताई है और दोषियों की स्पष्ट जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मामले में दोनों निजी अस्पतालों की सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित कराता है। इस बीच बड़ी संख्या में आईटीबीपी जवानों के पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुँचने से पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गयी। आईटीबीपी जवान विकास सिंह की मां निर्मला देवी का हाथ कटने के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर आईटीबीपी अधिकारियों और पुलिस ने गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद अब नए सिरे से जांच कराने का फैसला लिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी ने कहा कि उनकी रिपोर्ट तथ्यों और मेडिकल दस्तावेजों के आधार पर तैयार की गई थी, लेकिन अब आईटीबीपी अधिकारियों की आपत्तियों को भी जांच में शामिल किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर कार्यालय की ओर से एक अधिकारी को जांच कमेटी में नामित किया गया है, जो डॉक्टरों की टीम के साथ बैठकर सभी मेडिकल रिकॉर्ड, बयान और जांच रिपोर्टों की समीक्षा करेगा। जांच कमेटी के मुताबिक महिला पहले से हृदय रोग से पीड़ित थी और हाथ की नसों में ब्लॉकेज की वजह से हाथ काटना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि ब्लॉकेज के पीछे 2 संभावित कारण हो सकते हैं। थ्रोम्बोसिस, जिसमें शरीर में बने थक्के नसों में फंस जाते हैं। दूसरा कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जिसमें हाथ में दर्द और सूजन को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि अगर कटे हुए हाथ की हिस्टोपैथोलॉजी जांच होती है तो पूरी स्थिति साफ हो सकती है। कमेटी अध्यक्ष एसीएमओ डॉ. रमित रस्तोगी ने बताया कि दोनों अस्पतालों से वेरीफाइड दस्तावेज लिए गए थे और उनकी जांच की गई। उन्होंने टीएमटी रिपोर्ट को लेकर लगाए गए आरोपों को भी खारिज किया और कहा कि मरीज की ऐसी स्थिति नहीं थी कि उसका टीएमटी टेस्ट हो सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने सीएमओ को तलब कर रिपोर्ट पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में यह स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर सांस की समस्या के इलाज के लिए अस्पताल पहुंची महिला का हाथ काटने की नौबत कैसे आ गई। पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा कि अगर रिपोर्ट संतोषजनक नहीं हुई तो राज्य स्तरीय समिति से जांच कराई जाएगी। उधर पुलिस ने कृष्णा हॉस्पिटल और पारस हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित करा ली है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि महज 12 घंटे के भीतर ऐसा क्या हुआ जिससे महिला के हाथ में संक्रमण बढ़ गया। यह भी जाँच की जा रही है कि मरीज को कौन सा इंजेक्शन लगाया गया और दवा की डोज क्या थी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब आईटीबीपी के 40 से 50 सशस्त्र जवान अपने अधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए। जवान अपने साथी विकास सिंह को न्याय दिलाने के समर्थन में पहुंचे थे। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा कि सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान देश के परिवार का हिस्सा हैं और अगर उनके साथ अन्याय होता है तो कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी के जवान अपने साथी का मनोबल बढ़ाने पहुंचे होंगे, इसे गलत तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। फिलहाल पूरे मामले की दोबारा जांच शुरू होने जा रही है और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर महिला का हाथ कटने के पीछे मेडिकल लापरवाही थी या कोई और बड़ी चूक।